श्री परमात्मने नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। वेदपुरुषाय नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीभागवत महापुराणाय नमः। हरिः ओम्। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षसरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव। श्रीहनुमत्कुलदेवता शिवशक्ति के संग राधा माधव की कृपा करहूँ कथायारंभ। श्री राधा माधव की कृपा करहूँ कथायारंभ। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़द्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की पांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। बार बार प्रणाम करते हुए इस स्थान के स्थान देवता ग्राम देवता का सादर वंदन करते हुए आप सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मुरली मनोहर घनश्याम की अद्भुत छवि का दर्शन करते हुए आज हम और आप सभी इस कोरबा नगरी के पटेलपारा स्थित
पवित्र प्रांगण में श्री भागवत कथा पंडाल पर उपस्थित हुए हैं। इस सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा के आप सभी जनों के प्रतिनिधि बनकर तीन यजमान श्री अमरनाथ जी कौशिक और हमारे आनंद रैकवार जी शपथनीक इस यज्ञ के प्रधान यजमान बनकर विराजमान हैं, जो आप सभी के कल्याण की कामना को लेकर आप सभी के निमित्त पूजन यजन और भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। मां सर्वमंगला की असीम कृपा से इस स्थान पर ऐसे शुभ यज्ञ का आयोजन हुआ है। और इस यज्ञ के प्रमुख प्रेरणा स्रोत हमारे भैया रवि महाराज जी हैं, जो हमारे अग्रज भी हैं और मित्र जैसा व्यवहार मुझसे हमेशा रखते हैं। तो उन्हीं की विचारधारा थी कि सभी भक्तजनों को एकत्र करके इस पवित्र प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन हो, और आज वह सफल हुआ। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। परम मंगलमय बेला आज पुनः उपस्थित हुई और कल से प्रारंभ इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आज द्वितीय दिवस हम सब भगवत चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। कल की कथा में सूत जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को भागवत महात्म्य का वर्णन सुनाया। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का महत्व जाने के बिना हमारी दृष्टि उस पर उतनी स्वच्छ नहीं पड़ पाती। जैसे चलते चलते कहीं हम जा रहे हैं, कोई नदी मिली, उसमें स्नान किए, परंतु हमको नहीं मालूम है कि ये नदी कौन सी है, तो उसका पुण्य हमको क्या मिलेगा। और जब जा करके हम प्रयागराज में गंगा जी का स्नान करते हैं तो उसका फल हमको क्या मिलता है। इसी प्रकार से जब तक किसी भी चीज का, किसी भी शास्त्र का महत्व हमको ना पता हो तो उसके स्नान का कोई फल नहीं होता। इसीलिए प्रत्येक ग्रंथ के शुभारंभ में व्यास जी ने मंगलाचरण किया है और महात्मा का वर्णन किया है। कल की कथा में आपने सुना कि कैसे शनकादि ऋषियों के द्वारा नारद को निमित्त बना करके और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए यह श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ पर समस्त ऋषिगण, गृहस्थगण एकत्र होकर के बड़े प्रेम पूर्वक भगवत कथा का रसास्वादन किया। ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हुई। भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, नारद जी वीणा बजाने लगे, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे और उद्धव जी कांसा बजाने लगे। सब लोग भागवत भगवानी की जय जयकार कर रहे हैं, संत जन जय जय घोष कर रहे हैं। और यहां तक की कथा कल हम सबने सुना। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करते हुए वेद व्यास जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया।
जब किसी ग्रंथ का शुभारंभ किया जाता है तो किसी देवता की स्तुति की जाती है, परंतु श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने सत्य की वंदना की, सत्य की स्तुति करते हैं। और क्या लिखते हैं कि जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मोह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यन्त्रत्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी कहते हैं कि जिसके विचार कर लेने मात्र से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जो एक बार गंभीर हो जाता है तो पूरे विश्व का पालन कर लेता है, और जो एक बार कुपित हो जाता है तो सृष्टि का संहार क्षण मात्र में कर देता है। ऐसा ब्रह्मांड नायक जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है, वेदार्थक ज्ञान जिसमें सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया, ऐसे तेजो में भगवान के चरणों में हम वंदना करते हैं। और वह भगवान कौन है? तो सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के पहले, मध्य और अंत में तीनों में सत्य की ही वंदना व्यास जी करते हैं और कहते हैं कि जिसका आदि भी सत्य था, जिसका मध्य भी सत्य है और जिसका अंत्य भी सत्य है, वही भगवान सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा बार बार वंदन है। धर्मः प्रोज्झित कैत्रवात परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया, और यह परम धर्म क्या है? तो व्यास जी कहते हैं कि संसार में परम धर्म है श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा, या भगवान के सुंदर चरित्रों का जो भी गाथा हो, उसकी कथा ही जीवन के लिए परम धर्म है। और मनुष्य के मन में भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम भक्ति होनी चाहिए। भगवान से कुछ मांगने की इच्छा ही मन में रखना नहीं, निष्काम भाव से भगवान का पूजन करें, यजन करें, उनकी भक्ति करें, तो जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, भगवान उसको अपने आप को ही प्रदान कर देते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त हमारा मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे दें, धन धान्य चाहे तो धन धान्य दे दें, पुत्र पौत्र चाहे तो वो भी दे दें, पर जो हमारा भक्त हमसे कुछ लेन देन नहीं करता, कुछ मांगता नहीं है, ऐसे परम प्रिय भक्त को मैं अपने आप को ही न्योछावर कर देता हूं। और अंत में कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी कहते हैं यह वेद जो हैं, यह वृक्ष हैं,
और इस वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत कथा। और इसमें सुखदेव जी का मुख लगा, जिससे यह अत्यंत मीठा हो गया, और उनके मुख लगने के कारण यह पृथ्वी पर आया और अत्यंत मीठा हो गया। और यह फल है कैसा? तो इस फल में ना तो छिलका है और ना ही गुठली है, केवल अमृत रस ही भरा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम। व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने की चीज नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा तो पीने की चीज है। और वह कैसे पिया जाए? तो कानों के द्वारा उस कथा का रसास्वादन किया जाए। और इस तरह से कौन कौन इस भागवत कथा सुनने के अधिकारी हैं, पीने के अधिकारी हैं? तो कहते हैं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो मनुष्य भगवान का रसिक है, जो भगवान भावुक है, जो भगवान के भक्ति में भावुकता करता है, ऐसे भक्तों को भगवत कथा सुननी चाहिए। अब हम कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य नामक सुंदर तीर्थ है। संतों की मंडली के बीच में सूत जी विराजमान हैं और ऋषियों से भागवत महात्मा का वर्णन किया। तब ऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानि अधीतानि धर्मशास्त्राणि मान्युता। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, आप इतिहास और पुराणों के ज्ञाता हैं। हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, कुछ जानने की हम परिकल्पना करते हैं। कृपा करके आप अपना उद्बोधन देकर हमारे मन का भ्रम दूर करके हमें परम शांति प्रदान करें। ऋषिगण कहते हैं, हे सूत जी, मानव के लिए संसार में परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? प्रातः स्नान करना धर्म है? दान करना धर्म है? रक्षा करना धर्म है? मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ा भगवान कौन है? कोई कहते हैं दुर्गा जी बड़ी हैं, कोई कहते हैं शिव जी बड़े हैं, कोई कहते हैं रानी सती जी बड़ी हैं, कोई कहते हैं श्याम जी बड़े हैं। परंतु हमारे मन में तो भ्रम उत्पन्न हो जाता है, सब अलग अलग मत देते हैं। तो सबसे बड़ा भगवान कौन है? हमारा तीसरा प्रश्न है कि जब वेद ये कहते हैं कि भगवान अजन्मा है, तो भगवान मनुष्य रूप में जन्म क्यों लेते हैं? और यदि भगवान मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो उनके कितने अवतार हैं? कोई कहते हैं कि भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार हैं, कोई कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं, इनकी कथा अनंत है। और कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता, संत लोग बहुत प्रकार से उनके कथानुवादों का गुणगान करते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है सूत जी कि शास्त्रों का सार क्या है? और छठा प्रश्न है कि भगवान ने तो स्वयं यहाँ कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवान यदि युग युग में जन्म लेते हैं, अवतार धारण करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, तो भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? शौनकादि ऋषियों के इस प्रकार के मार्मिक प्रश्न को सुनकर के सूत जी गदगद हो गए और कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, यद्यपि यह प्रश्न आपने अपने को निमित्त बना करके पूछा है, परंतु यह प्रश्न तो जगत के कल्याण के लिए है।
और अगर आपने इतने सुंदर प्रश्न पूछते हैं तो मेरा उत्तर देने का भी धर्म बनता है। अब मैं आपको अपने मति के अनुरूप और आपके इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान के सुंदर गुणों का गुणानुवाद करूंगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब श्री सूत जी उन ऋषियों के उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले सुखदेव जी का स्मरण करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। 12 वर्ष के सुखदेव जी ने मातृगर्भ में 12 वर्ष तक वास किया और जन्म लेने के पश्चात सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी संपन्न नहीं हो पाया और सुखदेव जी संन्यास लेने के उद्देश्य से वन में चल दिए। पीछे से पुत्र मोह में व्यास जी उनकी तरफ बढ़ते हैं और हा पुत्र कहते हुए तन्मय होकर उनकी तरफ देखते हैं। तब वृक्षों ने उत्तर दिया कि हे व्यास जी, आपका यह प्रयास व्यर्थ है। यह तो परम भगवान के चरणार बिंदों में चित्त लगाने वाले परम संत सुखदेव जी हैं। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकत् अध्यात्मदीपमतितीर्तिशां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुम्। जिस प्रकार से इस भागवत कथा का शुभारंभ हुआ वह कथा मैं आपको अब सुनाता हूं। जो कथा इस संसार के अंधकार में फंसे हुए प्राणी को प्रकाश बन करके उसके जीवन को प्रकाशित कर देती है, ऐसे परम पावनी कथा का मैं अब आपसे विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नरों में श्रेष्ठ भगवान नारायण, माता सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम करते हुए अब मैं इस कथा का वर्णन करता हूँ। श्रीमद्भागवत कथा के परम प्रथम प्रवक्ता श्री सुखदेव जी हैं, इसलिए सूत जी ने सर्वप्रथम सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात है, भगवत प्रेरणा से नारद जी के मन में विचार आया कि मेरा तो यत्र तत्र भ्रमण ही चलते रहता है और मैं कौतुक करते ही रहता हूं। सबके साथ तो मैं थोड़ा बहुत कौतुक कर लिया हूं। आज एक कौतुक शिव और पार्वती जी के पास चलकर भी किया जाता है। हिमालय के पवित्र प्रांगण जहां अमरनाथ बोला जाता है, उसी स्थान पर भगवान शिव का माता पार्वती जी का निवास बना हुआ है। शिव जी अपनी तपस्या में लीन हैं और माता पार्वती जी कुटिया में विराजमान हैं। नारद जी जाकर के प्रणाम करते हैं, माते प्रणाम। पार्वती जी नारद जी को गुरु मानती हैं। क्यों? क्योंकि जब पार्वती जी के विवाह के लिए नारद जी ने ही उपाय बताया था कि आप शिव जी की तपस्या करो तो शिव जी आपको प्राप्त होंगे, इसलिए पार्वती जी उनको गुरु मानती हैं और नारद जी सदैव ही पार्वती जी को माता बोलते हैं। नारद जी ने कहा, माता प्रणाम।
पार्वती जी आकर के साष्टांग प्रणाम करती हैं, गुरुदेव पधारे, मैं आज धन्य हो गई, मेरा अहो भाग्य हो गया। कभी कभी प्रभु दर्शन दे दिया करें। नारद जी कहते हैं, माते अब मैं लोगों के घर में जाना कम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब कलयुग का असर मनुष्यों में प्रारंभ हो गया है। पूरे संसार में कलयुग का असर व्याप्त हो रहा है। अब तो लोग इतने छलिया हो गए हैं कि ना मित्र मित्र का विश्वास कर सकता, न पति पत्नी का विश्वास कर सकती, और न पत्नी पति का विश्वास कर सकता। पार्वती जी ने कहा, गुरुदेव कुछ भी हो संसार में, चाहे जो भी असर हुआ हो कलयुग का, लेकिन मेरे यहाँ तो सब ठीक ठाक है। मेरे भोले बाबा तो मुझे इतना प्रेम करते हैं कि गुप्त से गुप्त रहस्य भी मुझे बतला देते हैं। यहाँ तक कि गुरु मंत्र को कहा जाता है कि किसी से न बताया जाए, वह भी मुझसे आकर के बतला दिए। ध्यान में भगवान के किस छवि का दर्शन करते हैं, वह भी आकर के मुझे बताते हैं, मुझे इतना प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, माते यह तो बड़े प्रसन्नता का विषय है कि इस कलयुग के प्रभाव में भी भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं। तो जब सब कुछ बता देते हैं तो आपको ये तो बताया ही होगा कि भगवान के गले में जो नरमुंडों की माला है वह किसकी है। माताजी ने कहा, अरे गुरुदेव, न कभी मैं पूछी और न वो कभी बताए। बोले, बताएंगे कैसे, इसी में तो रहस्य छुपा हुआ है। माते अब मैं चलता हूं, मुझे शीघ्रता है, नारायण के धाम को जाना है। अब जो सत्य था वो मैंने बता दिया, अब आप जाने और आपकी। अब माताओं को इतना तो कह देना बहुत भारी हो जाता है कि मुझे जो सत्य था, जो मुझे सत्य प्रतीत हुआ, वो मैंने कह दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। असर होता है कि नहीं माता जी? नारद जी चल दिए और मार्ग में आते हुए भगवान शिव जी मिल गए। नारद जी ने कहा, भगवान प्रणाम, मैं जाता हूं, मुझे थोड़ा शीघ्रता है, माता जी आपको याद कर रही हैं। भगवान शिव बोले, नारद जी जब आप आए थे तब तो माता जी याद करेंगी ही, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा कर दिया होगा कि मुझे उनको बरबस याद करना पड़ रहा है। नारद जी चले गए। इधर भगवान शिव पार्वती जी के पास आए, बड़े प्रेम से बोले, देवी क्या कर रही हो? अब पार्वती जी का तो सिर घुमा दिए थे नारद जी। नारद जी बोली, क्या कर रही हूँ? आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। आप इतने भोले भाले जो हैं, इतना मुझसे प्रेम जो करते हैं, आपकी प्रतीक्षा नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? माता जी के शब्दों में कुछ व्यंग है, भगवान शिव समझ गए। कहते हैं, देवी क्या कोई कुछ बात हो गई क्या? मैंने कोई ऐसा कार्य कर दिया क्या? बोली, कार्य क्या कर दोगे, आप तो सदैव से ही छलिया हो, आप तो सदैव से ही झूठे हो। मेरी जैसी पत्नी को आप छोटी छोटी बात नहीं बता सकती हैं, तो ये संसार के लोग क्या करते होंगे, कितना कपट रखते होंगे। भगवान शिव ने कहा, देवी मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया और कोई भी बात मैंने नहीं छुपाई, मैंने तो गुरु मंत्र तक बता दिया। पार्वती जी ने कहा, वो तो सब मालूम है, परंतु ये बताइए, आपके ये मुंड की माला जो पड़ी है, यह किसकी है, कभी आपने बताया? भगवान बोले, देवी न कभी तुमने पूछा और ना ही कोई ऐसा अवसर आया तो मैंने बताया, परंतु अब तुमने पूछ ही दिया है तो मैं सत्य बताता हूँ। ये जो नरमुंडों की माला है ना, यह तुम्हारे ही मुंडों की माला है, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि जब जब तुम देह त्याग करती हो तो तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के मैं तुम्हारे मुंड की माला धारण कर लेता हूँ। पार्वती जी ने कहा, भगवान मेरी मृत्यु होती है और आपकी नहीं होती।
बोले हाँ देवी, यह सत्य है। पार्वती जी ने कहा, तो महाराज कौन सा अमृत पान कर लिया आपने और मुझे नहीं पिलाया, अब तो आप और कपटी हो गए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। तब पार्वती जी हाथ जोड़ करके बोलती हैं, प्रभु मुझे भी अमर कथा का पान कराइए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी अगर तुम्हारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है तो मैं अवश्य ही तुम्हें यह कथा सुनाऊंगा। और यह ब्रह्म कथा है, एकांत में करना चाहिए, कहीं शोरगुल ना हो, मन लगे कथा में। और देवी सुनो, मैं कथा करता हूं तो आंख मूंद करके करता हूं, ध्यानस्थ हो जाता हूं, और कथा के बीच में नींद बहुत आती है। आप लोगों को मालूम होगा कि कथा जब सुनने लगते हैं, ध्यान लग जाता है तो नींद आने लगती है। तो कथा के बीच में नींद तुमको ना आए इसलिए तुम हुंकार भरती रहना, और मेरे को हुंकार सुनाई देगा तो मुझे लगेगा कि पार्वती जी ध्यानस्थ होकर के कथा सुन रही हैं। पार्वती जी ने कहा, जी स्वामी जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही करूंगी। अब अमरनाथ जी के गुफा में एकांत स्थान पर जाकर के भगवान शिव मंचासीन हो गए। सन्मुख पार्वती जी बैठ करके अमर कथा का रसपान करने लगी। शिवजी ने 3 दिन की कथा सुनाया, पार्वती जी हुंकार करती रह गई। अब जब चौथे दिन की कथा प्रारंभ हुई तो कुछ दूर तक पार्वती जी ने सुना, और जैसे ही चंद्रवंश का वर्णन समाप्त हुआ, भगवान राम की कथा का समापन हुआ, वैसे ही पार्वती जी को नींद लग गई। अब तो माता जी सो गईं, और वहीं पर एक वृक्ष के कोटर में एक सुक का अंडा रखा हुआ था। तो पहले दिन की कथा में वह सुक का अंडा फूट गया और उससे एक सुक नामक चूजा उत्पन्न हुआ, और वह चूजा बड़े प्रेम से कथा सुनने लगा। और जब पार्वती जी का हुंकार नहीं सुना, तब मन में विचार किया कि यद्यपि कथा चोरी करना महापाप है, परंतु ऐसी अमृतमयी कथा मेरे कानों से हट जाएगी, इसलिए मुझे ही हुंकार भरना होगा। और वह सुख हुंकार भरने लगा। 7वें दिन की कथा हुई, और जब शिव जी ने कहा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। अचानक पार्वती जी की नींद खुल गई, हाथ जोड़कर बोलती हैं, हे स्वामी उसकी सुन रही थी, मैंने तो पूरे 7 दिन की कथा कह डाली, तुम कथा नहीं सुन रही थी, पूछ रही हो आगे क्या हुआ, कहां तक तुमने सुना है? बोले भगवान राम के चरित्र तक को हमने सुना है। तो शिवजी के मन में आया, ये हुंकार कौन भर रहा था? अपना त्रिशूल उठाए और चारों तरफ देखने लगे, तो क्या देखते हैं कि वृक्ष की डाली पर एक सुक बैठा हुआ है। अपना त्रिशूल उठाकर मारने को तैयार हो गए, और सुक पक्षी जो है तो भागना प्रारंभ कर दिया। आगे आगे सुक जाते हैं, पीछे पीछे भगवान शिव का त्रिशूल जाता है। चारों तरफ सुखदेव जी ने देखा, बचने का तो कोई उपाय नहीं है। तब सम्याप्रास आश्रम पर बैठी हुई व्यास जी की पत्नी बिटका देवी उनके मुख से घुस करके गर्भ के अंदर चले गए। भगवान शिव आते हैं और कहते हैं कि व्यास जी, एक चोर आया है और वो बिटका देवी के मुख में प्रवेश कर गया है, मैं उसको मारना चाहता हूं। व्यास जी ने कहा, भगवान उसने कौन सी चोरी की है? भगवान शिव कहने लगे, हे व्यास जी, इसने अमर कथा की चोरी की है। ये अमर कथा की चोरी की है, आपको पता नहीं चला प्रभु, परंतु अब तो बड़ा गजब हो गया।
भगवान शिव कहने लगे क्या गजब हो गया, अरे प्रभु अमर कथा सुनने वाले को अगर आप मार देंगे तब तो अमर कथा व्यर्थ हो जाएगी। अब तो अमर कथा सुनने वाले को आपको अभयदान देना होगा, उसे अमर करना होगा। भगवान शिव व्यास जी की बात सुन करके वापस अपने त्रिशूल को धारण करते हैं और अपने आश्रम में आ जाते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी के जन्म की कथा सूत जी सुनाते हैं। तत्पश्चात सूत जी सौनकादि ऋषियों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने पूछा था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो सुनिए। मानव के लिए परम धर्म है श्री कृष्ण कथा, राम कथा, भगवान के चरणों में प्रीति होना, भगवान के चरणों में अनुराग होना ही मानव जीवन का सर्वोत्तम धर्म है। लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम निष्काम होना चाहिए। कोई पद प्रतिष्ठा धन दौलत नाती पोते आदि पाने के लिए भगवान की भक्ति ना करें। भगवान की भक्ति तो केवल भगवान को पाने के लिए करें। ऋषियों, आपने पूछा था कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, तो सूत जी कहते हैं कि देवता सब बड़े और सब श्रेष्ठ हैं। जैसे एक वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, फूल पत्ती फल आदि होते हैं, केवल जड़ तो उसकी एक ही होती है, वैसे ही जितने भी देवता हैं उनके सब मूल रूप आदि नारायण ही हैं, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, अन्य किसी भी देवी देवता का आप चिंतन मत करो, जो मेरा चिंतन करेगा, जो मेरा यजन करेगा, तेषां नित्याभियुक्तानां, उसको नित्य नया योग और क्षेम मैं प्रदान करूंगा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आपका तीसरा प्रश्न है कि जब भगवान अजन्मा है तो भगवान ने जन्म क्यों लिया और किस लिए जन्म लिया, तो उसका उत्तर सुनिए। प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु तो अवतार धारण करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवान शिव जी पार्वती जी को भगवान के अवतार के लिए क्या बताते हैं कि भगवान का अवतार धरती पर किस लिए होता है। जब जब होई धर्म काय हानि, जब जब होई धर्म काय हानि, जब जब होए धर्म काय हानि, जब जब होई धर्म काय हानि, बाढ़हि असुर अधमय अभिमानि, बाढ़हि असुर अधमय अभिमानि। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, विविध शरीरा, कविता लिए प्रभु विविधा शरीरा, विविधा शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि
सूत जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, धरती पर पापाचार बढ़ जाता है और असुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब अनेक रूप धारण करके भगवान भक्त जनों का कल्याण करने के लिए यहाँ पर अवतार धारण करते हैं। शास्त्रों में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा बाराह अवतार है, तीसरा नारद जी का अवतार है, चौथा नर और नारायण का अवतार है, पांचवा कपिल देव का अवतार है, छठा दत्तात्रेय का अवतार है, सातवां यज्ञ नारायण का अवतार है, आठवां ऋषभ देव का अवतार है, 90 में भगवान पृथु के रूप में अवतार धारण करते हैं, 10वें में मत्स्य, 11वें में कच्छप, 12वें में धनवंतरी, 13वें में मोहिनी और 14वें में नरसिंह अवतार धारण करते हैं। 15वें में वामन अवतार लेकर के राजा बलि के यहाँ जाकर के त्रैलोक्य का दान लेकर के आते हैं। 16वें में परशुराम अवतार धारण करते हैं। 17वें में वेदव्यास जी का अवतार, 18वें में भगवान श्री राम का अवतार, 19वें में बलराम का अवतार, 20वें में कृष्ण का अवतार, 21वें में हरि अवतार, 22वें में हंस अवतार, 23वें में बुद्ध अवतार और 24वां अवतार कल्कि अवतार, जो अभी अवतार होना बाकी है। इस प्रकार के 24 अवतार भगवान के शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं और भगवान ने जितने अवतार धारण किए, अभी तक के अवतारों में सर्वश्रेष्ठ 200 अवतार हैं। कौन कौन से अवतार? भगवान राम रामावतार और कृष्ण के रूप में कृष्णावतार। तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों ही एक हैं, केवल उनके हाथ में मुरली है और उनके हाथ में धनुष बाण है। अगर उनका धनुष बाण हटा दिया जाए, उनकी मुरली ले लिया जाए, तो दोनों एक ही रूप हैं। अंतर दोनों में है तो केवल इतना है कि भगवान राम के नयन गंभीर हैं और कृष्ण के नयन चपल हैं, विशेष चपल। एक बार सुखदेव जी जब वन की ओर चलने लगे तो व्यास जी उन्हें लौटाने के लिए चले आ रहे थे। कुछ स्त्रियां मार्ग में सरोवर पर स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी को जाते हुए देखी, पर वह तालाब से नहीं निकली और जैसे ही व्यास जी को आते हुए देखे, सब अपना अपना वस्त्र ढक करके खड़ी हो गईं। व्यास जी कहा, व्यास जी क्षमा करें, हमने आपको देखा नहीं इसलिए अपराध हो गया। व्यास जी ने कहा, हे देवियों, तुम तो हमारे लिए पुत्री और पौत्री के समान हो, परंतु अभी हमारा युवा लड़का, युवा पुत्र और आपके सामने से गया, तब आपको लज्जा नहीं आई? अरे मुझ वृक्ष को देख करके आप लोग लज्जा भी करोगी तो क्या करोगी? तब उन देवियों ने व्यास जी को कितना सुंदर ज्ञान दिया। हे व्यास जी, यद्यपि आप वृद्ध हो चुके हैं, परंतु आपको तो स्त्री पुरुष का भेद मालूम है, परंतु आपका पुत्र सुखदेव तो परमहंस है, उसे ना तो स्त्री का भेद मालूम है, ना पुरुष का भेद मालूम है, वह तो सब में ईश्वर का दर्शन करता है। ऐसे परम भागवत श्री सुखदेव जी हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की रचना व्यास जी ने कैसे की, वह अब हम आपको बता लाते हैं।
नारायण के ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा जी के वशिष्ठ हुए, उनके शक्ति हुए, शक्ति के पुत्र पराशर हुए और पराशर नंदन व्यास जी हुए। व्यास जी ने यज्ञोपवीत धारण किया और यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात माता पिता के चरणों में प्रणाम करके और तपस्या के लिए चल दिए। बद्री नारायण क्षेत्र में विशालापुरी नामक क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास नाम का आश्रम बनाकर वहां पर निवास करने लगे। कभी भगवत भजन करते हैं, कभी भगवानी की कथाएं लिखते हैं, पुराण आदि का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी, 6 शास्त्रों की रचना कर दी, एक वेद के 4 विभाग बना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। परंतु व्यास जी के मन में शांति नहीं है। मन उखड़ा उखड़ा सा रहता है। एक दिन नारद जी व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और व्यास जी को असंतुष्ट देख करके नारद जी कहने लगे, व्यास जी आपके मन में किस प्रकार किसी चीज का कष्ट है, आप मुझसे कहिए। तब व्यास जी ने कहा कि हे नारद जी, आप तो परम ज्ञानी हैं। मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण की रचना कर दिया, परंतु अभी तक मेरे में मन में संतोष नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ कम हो गया है। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। नारद जी ने कहा, व्यास जी अभी तक आपने रचना तो किया, परंतु अभी तक की रचना में क्या किसी देवता का आपने चरित्र चित्रण किया, उसके संपूर्ण जीवन चरित्रों का गुणगान किया? व्यास जी ने कहा, नारद जी अभी तक तो मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो कहते हैं कि आप व्यास जी संतों के चरणों का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत की रचना करो। व्यास जी ने कहा, नारद जी अब तो मेरी अवस्था भी बूढ़ी हो गई, अब यह कर पाना संभव नहीं है। नारद जी ने कहा, देखिए व्यास जी, यह कहकर के बात टालना अच्छी बात नहीं है कि अब संभव नहीं है, क्योंकि भगवत कृपा तो असंभव को संभव कर देती है। क्यों? भगवत कृपा का पात्र मैं हूं कि वह दासी पुत्र आज ब्रह्मा का पुत्र नारद बनकर भगवान का परम भक्त बन गया है। मैं अपनी स्वयं की कथा सुनाता हूं। हे व्यास जी, पूर्व में मैं एक दासी पुत्र था। जब मेरी अवस्था 1 वर्ष की थी तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरी माता बड़े कष्ट पूर्वक मेरा पालन करने लगी। ऋषियों के आश्रम में जाकर के वहां सेवा करना प्रारंभ कर दी। गौ सेवा का काम मेरी माँ किया करती थी। गायों को भोजन देना, गायों को पानी देना, गायों का दूध दुहना आदि उसकी व्यवस्था में मेरी माँ निरंतर लगी रहती थी। और मैं वहीं पर ऋषि कुमारों के साथ खेला करता था। थोड़ा बहुत सेवा बन जाती थी वह भी किया करता था। एक दिन की बात है, आश्रम के प्रांगण में ऋषि पुत्र लोग झाड़ू लगा रहे थे। तो मैंने देखा तो जिज्ञासा बस जाकर के पूछता हूँ कि हे ऋषि कुमार, आप लोग अपने हाथों से झाड़ू लगा रहे हैं, कोई विशेष बात है क्या? मुझे दे दीजिए, मैं लगा देता हूँ। ऋषि कुमारों ने कहा कि देखो, झाड़ू तो तुम भी लगा सकते हो, लेकिन हमको सेवा से वंचित मत करो। हमको भी लगाने दो और तुम भी लगाओ। और जानते नहीं हो, चतुर्मास से प्रारंभ होने वाला है और हमारे आश्रम में बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्र होकर के यहाँ पर 4 महीने तक भगवत चर्चा करेंगे। हम लोग उसी का आनंद लेंगे। हम लोग उन्हीं के स्वागत में यह प्रांगण साफ कर रहे हैं।
नारद जी भी सेवा में लग गए। प्रांगण की सफाई की गई और चतुर्मासा के लिए ऋषि मुनि आए। 4 महीने तक खूब सत्संग चला, भजन कीर्तन चला। मेरा तो मन उसमें निमग्न हो गया। अब ऋषियों के जाने की बारी आई तो मैंने एक ऋषि के चरण पकड़ लिया। मैंने कहा, महाराज मेरा अब किसी भी काम में मन नहीं लगता है, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपके साथ भजन करना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, बेटा नारद, यद्यपि भगवान की भक्ति तो बड़ी अच्छी होती है, परंतु इस समय पर तुम्हारा चलना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता हैं नहीं, तुम्हारी माँ को तुम्हारा ही सहारा है। अगर तुम भी छोड़कर चले जाओगे तो उसके लिए सहारा कौन बनेगा, इसलिए तुम अभी मत चलो। नारद जी ने कहा, गुरुदेव मुझे चलने से मत रोकिए। मेरी माता जी दौड़ती दौड़ती आ गई, स्वामी जी मेरे पुत्र को मत ले जाइएगा, नहीं तो मैं किसके आधार पर अपना जीवन यापन करूंगी। माता जी के द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर ऋषि ने मुझसे कहा, बेटा तुम अभी मत आओ, अभी तुम्हारी माँ है, माँ के जाने के बाद तुम हमारे आश्रम में आ जाना, हम तुमको मंत्र दे देंगे, तब तुम भजन करना। व्यास जी अब तो मैं प्रतीक्षा करने लगा कि कब मेरी माँ मुझे छोड़ दे और मैं भगवान के भजन को जाऊं। एक दिन की बात है, माँ गौदोहन के लिए गई थी। रात के अंधेरे में उसका पैर एक सांप पड़ पड़ा और उस सांप का दंश लगा और मेरी माँ मर गई। व्यास जी माँ के मरने के बाद मैं बहुत रोया, परंतु बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरी आंख से, एक आंख से गर्म आंसू निकलता था, दूसरी आंख से ठंडा आंसू निकलता था। गर्म आंसू इसलिए निकलता था कि एक आधार मेरी माँ थी, यह दुख का आंसू था, माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। और ठंडा आंसू इसलिए निकलता था कि आज मुझे माँ से भी मुक्ति मिली, अब मेरे जो भगवत भजन की जो बाधा थी वह समाप्त हो गई, इसलिए प्रसन्नता के आंसू आ रहे थे। माता जी का यथाउचित क्रियाकर्म करने के पश्चात और मैं चल दिया और बद्री विशाल क्षेत्र में ही मैं तपस्या करने लगा। और इस तपस्या के प्रसाद से जब मेरे देह का परित्याग हुआ, तब मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बनकर उत्पन्न हुआ और आज आपके समक्ष हूँ। हे व्यास जी, अब आप संतों के चरणों का आश्रय लेकर के और भागवत कथा की रचना करो। और संतों की महिमा में हमारे यहाँ कहा जाता है, आइए एक तो बड़े प्रेम से भजन करेंगे। संत की महिमा का भजन है। हरि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। और कोई तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, आप सबके संगे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे।
संतन संग कर पुण्य कमाए, संतन करे संगे पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाए, संतन करे संगे पुण्य कमाई, इनके चरण पथत रघुराए, इनके चरण पोछत रघुराई, इनके चरण पथत रघुराए, इनके चरण पछत रघुराई। राम चरण अनुराग रे तेरे अच्छे बनेंगे, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होय तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, आहो बड़े तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होय तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, आहो बड़ो तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। से तो हंस बना दे, कागा से तो हंस बना है, कागा से तो हंस बना दे, कागा से तो हंस बना है, कागा से तो हंस बना दे, कागा से तो हंस बना है, कागा से तो हंस बना दे, कागा से तो हंस बना दे, कागा से तो हंस बना दे, कागा से तो हंस बनावे, मिट जाए उर के दाग ये तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी
अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। तालियों की सेवा आप लोगों की तरफ से चलती रहनी चाहिए। कीर्तन में ताली बजाएंगे तो कसरत भी होगी और भगवान प्रसन्न भी होंगे। मोहन सा में बहुत दिन सोया, 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 बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छे बनेगे, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगे, 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगे। बोलिए संत भगवान की जय। इस प्रकार से जब नारद जी ने समझाया तो व्यास जी ने जाकर के